नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ आप तक न्यूज़। सच की आवाज़ पहुंची आज सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव शाहपुर कल्याणपुर में, जहां पर ग्रामीणों द्वारा ग्राम प्रधान पर लगाए गए संगीन आरोप। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि शासन प्रशासन द्वारा दी जाने वाली सारी मूलभूत सुविधाएं जो कि ग्राम पंचायत को मिलनी चाहिए, उनमें से कोई भी सुविधा वर्तमान समय में ग्राम पंचायत को नहीं दी जा रही हैं और ग्रामीणों के लिए कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों के बारे में ग्राम प्रधान कुछ नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ अपनी हठधर्मिता को चला रहे हैं। वह इस बारे में कुछ भी किसी का संज्ञान नहीं ले रहे हैं। जी, मेरा नाम तो रोशनी देवी है। मेरे पति का नाम नरेश कुमार है। क्या हो गया था आपके घर में, कैसे हो हमारा गई जनानी? 5-6 दिन से घर गिर गया। हमारे यहाँ खाना बनाते हैं और हम पति पत्नी सो भी जाते हैं। परला जो हमारा कमरा है वहाँ पे हमारे बच्चे रहते हैं। बच्चे छोटे हैं लेकिन हमारा पक्का कमरे जरूर है, लेकिन वो भी लीकेज है, में पानी पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो आपने इस प्रधान को शिकायत करी है? प्रधान को हमने, जब हमारे पानी के खड्डे बनाए थे उन्होंने छोटे छोटे, तो हमारे यहाँ भी एक गड्ढा बना दिया था। तब प्रधान आए थे, तो मैंने बोला था, मैंने कहा भैया हमारे यहाँ से ये मकान, हमारे इस मकान के बारे में सोच लो। तो उसने बोला था कि ये आपका मकान तो नहीं बनने का, आपके पक्के कमरे हैं और आप अपने बेटे की शादी कर दो तब आपका मकान बनेगा। ऐसा क्यों कहा उसने? पता नहीं, ये बोला था प्रधान ने, मेरे घर पे बोला था कि वो अपने बेटे की शादी कर दो और तब तुम्हारा मकान बन जाएगा। फिर मैंने कहा हमारा मकान तो टपक रहा, क्योंकि 10 साल पहले उसकी मम्मी जी बनी थी ना प्रधान, उसके पापा जी ने मुझे बोला था कि ग्रोटिंग के लिए मैं तुम्हें कुछ सहायता दिलवा दूंगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई सहायता नहीं दिलवाई। हमारी सड़क में कोई लाइट नहीं लगवाई। अब यहाँ से जैसे बारिश अब हमारे घर में चाहे जानवर घुस जाए, नेवले घूमते हैं बड़े बड़े नेवले की, हम डर के हमारे यहाँ आ नहीं रहे कई दिन से। सिलेंडर लेने की भी हमारी वो नहीं है हिम्मत कि हम सिलेंडर ले, हम खाना बनाते हैं। प्रधान के पास गए थे? अभी नहीं गए जी, हम जो सुन पिछले ऐसे बोल रखे, अभी नहीं गए हम उसके तो पास। आपके प्रधान को सुनवाई नहीं कर रहा है? नहीं जी, हम प्रधान को बोलते ही नहीं है कुछ भी, क्योंकि प्रधान हमसे बोलता है कि आप लोगों ने हमारे वोट नहीं दिया। मैं सुनाई में आया, उसने कई जो लोगों को बोल दिया कि उन्होंने हमारे वोट नहीं दिया। क्या नाम है प्रधान के आपके यहाँ के? जयदीप। मेरा नाम रीना गुप्ता है। कहाँ रहते हो आप? शाहपुर कल्याणपुर। हाँ, क्या परेशानी आ रही है आपके? सर हमारा मकान नहीं है, हम टीन में रहते हैं और जब बारिश आती है तो बच्चे भी डरते हैं, रोते हैं, बच्चे भी पानी चीखता है सर। कभी तरपाल होते, कभी कुछ। एक ही कमरे में खाना बनाते हैं, हम एक ही कमरे में रहते हैं सर। अच्छा, पहले आप कहाँ रहते थे आपकी शादी की? मैं शादी खिदराबाद में। अच्छा, तो ताजो अब यहीं रह रहे हो आप? हाँ जी कितने टाइम से रह रहे हो यहाँ पे? सर, यहाँ पे तो मैं बहुत साल से रह रही हूँ। तो आपकी क्या समस्या आ रही है जो आपकी प्रधान नहीं सुन रहा है? सर जब भी जाती हूँ प्रधान के पास बोलता है कि हमारा वोट नहीं दिया तुमने, हम ये तुम्हारे शब्द कौन बोलता है आपको? जयदीप प्रधान। क्या कहता है? कि हम तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते, तुमने हमें वोट नहीं दिया। अच्छा, हाँ जी। तो आप अब किसके पास जाएंगे? जो आपकी प्रधान नहीं सुनाई दे रहा, आप किसके पास जाएंगे आप? सर किसी के पास भी नहीं जाती है, अब घर पे रहते हैं। किसी जब कोई नहीं सुनता है तो किसे बताएंगे, कोई सुनता ही नहीं है। आपने कभी इस चीज़ की आवाज़ नहीं उठाई है? सर अकेले से कुछ नहीं होता है, अगर सब आवाज़ उठाएंगे तो होगा भी कुछ, अकेले से कुछ नहीं होता। कोई आपको कोई सामग्री मिल रही, राशन कार्ड या कुछ ऐसा? राशन कार्ड पीले वाला है सर, वो मिलता है। लॉकडाउन का तो मना कर देते हैं कि तुम्हें नहीं मिलता। तो मैडम, आपके राशन नहीं तो घर गृहस्थी कैसे चल रही है आपकी? सर जितना कमाते हैं उतने खाते हैं। क्या करता है आपका हस्बैंड? सर ट्रैक्टर चलाते हैं वो। हाँ जी। कितने बच्चे हैं? 2। तो आपने कभी प्रधान को शिकायत करी चीज की? सर हर बार की कितनी है, बार गए प्रधान के पास? पता नहीं कितनी बार चली गई सर। मैं झगड़ा भी हो गया। अब उन्होंने बोला राशन कार्ड फाड़ के फेंक दो, मैंने कहा आप फेंक दो, आपने दिया बना के, आप फेंक दो। ये सब प्रधान कहता है? हाँ जी। मैं अमित अग्रवाल। अमित जी, ये कोई घटना हुई है शाहपुर में, रोशनी देवी जी घर में 5 दिन पहले पूर्व बारिश हुई थी। उनसे इनके मकान में कोई ऐसे गिर गया है, ना कोई प्रधान ध्यान दे रहा है, ना कोई ऐसा नेता आया है। तो आपको किसने सूचना दी और आप यहाँ आए आज? आज हमारे पास ये जो लोकेश शर्मा जी हैं, एडवोकेट हैं यहाँ पे, उन्होंने मुझे बताया कि आप लोग आइए। और यहाँ पर पिछले 5 दिनों से ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जंगल के किनारे की दीवार है। इससे कोई सांप भी आ सकता है, कोई कीड़ा काटा आ सकता है, कोई जिनावर आ सकता है। और रात को ये खाट देख सकते हैं आप, यहाँ पर सोते हैं ये लोग। आप ये समझ लीजिएगा कि मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज यहाँ के जो प्रधान हैं, जो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं, उनको कोई नहीं पड़ी अपने पब्लिक की कि वो जिंदा हैं या मर गए। मैं समझता हूँ कि इस जिम्मेदारी के साथ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग इन्हीं लोगों की वोटों पर जनप्रतिनिधि बने हैं और आज वो देखने के लिए तैयार नहीं है। और अभी अभी रोशनी देवी जी ने बताया मुझे कि वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने तो वोट दी नहीं हमें, तो हम तो आपका काम नहीं करेंगे और आप लोग तो सपने में भी सोचना बंद कर दो। ये शब्द कौन कह रहा है? ये प्रधान जी कह रहे हैं, यहाँ के जो जयदीप जी हैं, जो प्रधान हैं यहाँ कर, वो ये कह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत गलत बात है
कि आप ये समझ लीजिएगा, जिन लोगों ने आपको वोट किसी ने दी या नहीं दी, अगर आप जनप्रतिनिधि बने हैं तो आप पूरे क्षेत्र के, शाहपुर कल्याणपुर के पूरे प्रधान हैं आप। इसके लिए सर्वथा रूप से आप जिम्मेदार हैं। अगर ऐसी कोई घटना घटी है तो उसके लिए आपको अब आगे बढ़ के आना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। आज अमित जी आप आए रोशनी देवी के घर में, जी, इनके घर में, तो आप इनको आश्वासन देते हैं? मैं आश्वासन, देखिए मेरी बात सुनिए, अभी मैं भी आम आदमी हूँ, मैं अभी हम ना तो सत्ता में है ना हम, लेकिन कुल मिलाकर मेरे से जो भी अभी लाइट की बात आई, लाइट की जो मदद, लाइट जो खंभों पर लाइट लगाने के लिए प्रधानों के पास आई हैं, इन्होंने के खंभों पर एक भी लाइट नहीं लगी। मैं अभी बोलकर जा रहा हूँ कि मैं 2 लाइट कल शर्मा जी को दे दूंगा बाजार से खरीद कर, क्योंकि हमारे पास ऐसी तो कोई योजना भी है नहीं। आपने कहा है कि मैं कोई नेता नहीं हूँ, कोई ऐसा नहीं, आम जनता, तो आप लाइट देने का भी क्यों वादा कर रहे हैं? नहीं, मैं लाइट देने का इसलिए वादा कर रहा हूँ कि मैं इसी लायक हूँ अभी। तो प्रधान क्यों नहीं कर रहा है? प्रधान नहीं कर रहा है। एक बात और है, मेरी बात सुनिए, कि प्रधान जी से कहकर मैं अभी बहन जी से बात कर रहा था अभी पीछे जो गाँव की, उनसे बात करते करते वो थक गई हैं कि आप एक लाइट लगवा दें। उनके पास लाइट आई भी है और खंभों पर लगवाई भी है, लेकिन उनके खंभों पर नहीं लगवाई। ये तो एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि मैं समझता हूँ कि एक दूसरे से किलसाने वाली बात है। अमित जी, तो राजनीति ऐसी चल रही है तो राजनेता क्यों नहीं आ रहे ऐसे गरीब? सर ये तो एक बात और है, ये पब्लिक को सोचना चाहिए। मैं समझता हूँ, मैंने बहन जी से अभी कहा है कि आप रात को 12 बजे भी, मैं जीतूँ हारूँ, मैं इलेक्शन लड़ूँ ना लड़ूँ वो अलग की बात है, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। मैं 12 बजे भी अगर आप मुझे बुलाएंगे तो मैं आपके पास बैठा मिलूँ। अमित जी, इतनी बारिश तेज हुई, ये मकान गिर जाता है, मियाँ भी जी जानहानि हो जाती है, आप मर भी जाते हैं, इसका जवाब कौन देता? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसका पूर्णतः रूप से जिम्मेदार यहाँ के प्रधान है। बाद में आप एक बात बताइए, खाना पूर्ति करने के लिए आप किसी को भी बुला लो, लेकिन जो जनहानि होनी है या कोई दुर्घटना होनी है, उससे पहले उससे सीख क्यों नहीं ली जाती? रोशनी देवी ने जी बताया कि इनका मकान प्रधान कहता है कि पक्का है, मुझे तो झोपड़ी में रह रहे हैं। ये देखिए ना आप, मैं अगर आगे सच के आगे तो कोई बात ही नहीं है, कहने से थोड़ी कुछ होता है। आप एक बात बताइए, पीछे भी जो लेंटर है वो अभी मैं देख कर आया, वो भी लीकेज है, वो भी जो लेंटर है लीकेज है। और आप देख सकते हैं, आपके सामने है, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई हम बनी बनाई बातें कह रहे हैं, जो चीज़ है वही दिखा रहे हैं।